नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए न्यूज लाइव। एनडीए की जीत पर गिरिराज सिंह और बीजेपी जेडीयू कार्यकर्ता की प्रतिक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या यार जी दादा देख रहे हैं। मैं जनता को धन्यवाद देता हूं कि मेरे व्यक्तिगत कंसल्टेंसी की जिम्मेदारी हो या माननीय प्रधानमंत्री को देश का तिवारा प्रधानमंत्री चुनने के लिए, इसके लिए जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं। 400 पार भले ही एनडीए का नहीं पूरा हो, लेकिन फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये इतिहास रचा गया है। जिस तरह से लोगों ने झूठ का व्यूहरचना रचा था, जनता ने उसको खत्म कर। दादा फिर कैसे देखते हैं इस बार जो 400 पार का नारा था? अरे नारा न था, 400 पार था, तब कम से कम ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग की पार्टी है, जितना उसको सीट आया है तो उससे तो हमारी सीट ज्यादा है। मैं 244 अकेले बीजेपी को है, आई टुकड़े टुकड़े गैंग को तो 231 है, सब मिलाकर। दादा लेकिन एक चीज और है, नीतीश जी को न्योता मिल रहा है उधर से, उस पर क्या बोलेंगे? नीतीश जी को न्योता मिल रहा है तेजस्वी के लिए, है तेजस्वी जाएंगे, आगे भी सरकार जीतिएगा। बनेगी बीजेपी। आज एनडीए की जीत पर क्या कुछ कहेंगे? आपके चैनल को और बिहार सहित पूरे देश के लोगों को बधाई देंगे। जिस तरह से लगातार दिया जा रहा था, लक्ष्य था 400 पार का, 400 पार नहीं हुआ, कहाँ कमी रह गई? कहाँ देखते हैं कमी? देखिए, अब जो लोगों का ही जनादेश आ गया, देश के लोगों का, तो जनादेश पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जनादेश को स्वीकार किया जाता है, जनता का फैसला सर्वोपरि फैसला होता है। अब इसमें जो है एनडीए गठबंधन के लोग अपना बैठक करेंगे, अलग अलग अपना पार्टी के स्तर पर भी बैठक करेंगे, समीक्षा लोग करेंगे कि जो हमारी हार हुई, जो 400 पार हम करना चाहते थे, 400 पार अगर हम नहीं किए तो इसके पीछे का कारण क्या है, इस कारण की समीक्षा करें। और हम अपने बड़े नेताओं से भी, एनडीए के जो हमारे बड़े नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि स्थानीय जो कैंडिडेट को टिकट दी जाती है उसके प्रति भी लोगों को कि लोगों की जनभावना क्या है, जनभावना को ख्याल रख करके उस पार्टी के द्वारा सर्वे करा करके टिकट का अगर बंटवारा किया जाए और वफादार सिपाही कार्यकर्ता जो है उसको अगर टिकट दिया जाए तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते जाएंगे। 400 पार नहीं होने के पीछे कारण मेरा यह निजी मामला है, मेरा यह निजी समझ है। इसमें पार्टी अगर गहन रूप से एनडीए के लोग समीक्षा करेंगे तो इसमें जरूर बात पाएंगे कि यही इसके पीछे कारण है। और मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूं कि कभी भी बापू जेपी लोहिया ये लोग गलत का साथ नहीं दिए और कभी भी इन लोगों ने झूठ नहीं बोला और सत्य बात ये लोग कहा करते थे। आज यही पार्टी में संवाद की कमी हो गई है। पार्टी के द्वारा संवाद नहीं किया जाता है और संवाद जिस दिन से पार्टी में होना शुरू हो जाए, कार्यकर्ता से संवाद किया जाए कि तो निश्चित रूप से हम लोगों को सफलता मिलेगी और संवाद के द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान करने से ही हम मजबूत होंगे और हम आगे बढ़ेंगे। यह बापू जेपी लोहिया कर्पूरी ठाकुर का विचार था। क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे या? जी जरूर एनडीए के साथ हैं, रहेंगे, निश्चित रूप से रहेंगे। इसमें कहीं किसी तरह के कोई दिक्कत नहीं, अच्छी सरकार चलेगी। अपना परिचय? मेरा नाम सत्येंद्र मिश्रा, जनता दल यूनाइटेड नेता प्रदेश। हाँ, आप सिवान से आते हैं, बिहार सरकार। हाँ, दावा भी किया था कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा जीतेंगी और जीत भी हुई है, क्या कुछ कहेंगे? जी, हम ये बात आपसे पहले कहे थे कि जब उनको टिकट मिला तो हमने कहा था आपसे कि वो चुनाव वहाँ से जीतेंगी और सभी जाति धर्म के लोगों का समर्थन मिला। अब वह हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के आशा और विश्वास के अनुरूप काम करे और काम करे तो फिर उनको मौका मिले। धन्यवाद। आज एनडीए की जीत पर क्या कुछ कहेंगे? आज विश्व का सबसे बड़े नरेंद्र मोदी जी, लेकिन जनता जनार्दन जो होते हैं वो भगवान होते हैं। हमारे बहुमत से भी आगे एनडीए के हो गया है। लेकिन ये विपक्षी जो कहते थे बार बार ईवीएम में ये है वो है,
शक को जो बीमारी हो गया था इन्हें। कहा जाता है कि संदेह के समुद्र के किनारा का कोई अंत नहीं होता, जो उसमें डुबकी लगाते उनके पास दिशा सूचक यंत्र नहीं रहता। नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे बड़े नेता, जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए 140 करोड़ में 97 करोड़ वोटर जो थे, उसमें 64 करोड़ लोगों ने वोट दिया, जिसमें 31 करोड़ नारी शक्ति ने दिया, यूथ भी बढ़ के दिया। लेकिन हम 400 पार नहीं कर पाए। जनता जनार्दन को आभार देते हैं जो दिए हैं। कहीं कहीं हो गई है अति करके, राम के कृपा से जो हुआ अच्छे ही करते हैं। विपक्ष अगर तागड़ा हुआ है उसे भी बधाई देते हैं। अंदाज है कि 7, 8, 9 के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और वो प्रधानमंत्री पुनः होंगे। क्या लग रहा है कहाँ कमी रह गई, 400 पार नहीं हो सका? एक कमी रह गई, वो हम लोग जब समीक्षा करेंगे तब लगेगा कि कहाँ कमी हुई, किस स्टेट में हुआ। बिहार में हमें 39 था, 35 आ गया लगभग। कुछ लोग हमारे हारे हैं। RK सिंह भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री जो थे, और ये आपको मिथिलेश तिवारी जी, और ये आपको उपेंद्र कुशवाहा जी, और सब दिया है हमें। और चिराग के भी 5 के 5 हो गया, हमरा हो गया, नीतीश जी का भी 14 हो गया है सब। तो आज रात में सब जगह के आ रहा है, रिटर्निंग अफसर दे रहे हैं, आ गई। जो हम लोग की इच्छा थी भगवान नहीं सुने, लेकिन जो कुछ भी ईश्वर ने किया है, कहीं हो सकता है भविष्य में गढ़ के हम लोग कार्यकर्ता लगाए, जोर लगाए, सब हुआ। बिहार की ही बात नहीं थी, देश की बात थी। हमें उम्मीद था कि उत्तर प्रदेश से काफ़ी आएगा, हमें उम्मीद था कि बंगाल से काफ़ी आएंगे, लेकिन हमारे कुछ सनातनी थे, वो किसी कारणवश घर से नहीं निकल पाए, वो नहीं समझ पाए, और उसके जो समर्थक थे वो निकले, दिए। लेकिन जो कुछ होता है राष्ट्र हित में अच्छे होते हैं। हाँ, लेकिन अयोध्या की हार जो है बीजेपी को चौंकाने वाली थी। अयोध्या की हार नहीं होती है। जब चलते हैं राम चलते हो देखे थे कृष्णनाथ, हो सकता है अयोध्या का एक संकेत हो सकता है प्रभु इस चीज को नहीं लो, हो सकता है कृष्ण ने जब चलते थे रणछोड़ भी कहा गया, इसलिए पुरुषोत्तम मर्यादा राम के अयोध्या में। अब वहाँ के लोग कैसे 14 साल कैसे रहे आए, जब हम उस समय संघर्ष के नारा के कहते थे 500 वर्षों ले जय श्री राम, अब हम कहते हैं जय जय सिया राम। तो वो अयोध्या वाली बात हुई, समीक्षा होगी। और हम काफ़ी अति से नहीं रहे, लेकिन ईश्वर का रहता है, जनता जनार्दन का जो होता है उसमें हम माने हैं। ये अब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, दूसरी के बाद ये तीसरी होते हैं। ये स्वामी विवेकानंद के अवतार माने जाता है। ऐसा तपस्वी आज तक विश्व में नहीं हुआ जो एक से थर लोगों ने माना, जनता ने माना, लोगों ने माना। आंकड़ा की बात थी, फिर भी हम 300 NDA के आ रहे हैं। उन भ्रष्टाचारियों के, उन जंगल राजों के जब देखते थे बिहार में कि फिर वही आ जाएगा, उन परिवारवाद के देखते थे आ जाएगा, लेकिन जनता मालिक है, दिए हैं, हम लोग उत्साहित हैं और सरकार हमारी बनने जा रही है शपथ ग्रहण। फिर वही नरेंद्र मोदी के तीसरी बार। एक हम कहे थे कि 400 पार, वो एक लक्ष्य रखा जाता है, पूरा न हुआ, लेकिन फिर से तीसरी बार मोदी सरकार वो मान लिए गए। अब देखे होइएगा कार्यकर्ता कि आप देखे होइएगा सब जगह, ये हार जीत की बात नहीं है, सरकार बन रही है। आज NDA की जीत पर क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी में कुछ लोग भ्रमित करने में कामयाब हो गए। खटाखट टनाटन कल से सबको 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं और सब IAS के डिप्टी नौकरी मिलने वाले हैं। सरकारी नौकरी की भरमार, कल से सब IAS के ज्वाइन करने वाले हैं। तो क्या लगता है कि NDA गठबंधन सरकार बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी, नहीं कैसे बनाएगी। हम लोग प्रचंड बहुमत में आ गए, 272 चाहिए, 73 चाहिए, हम लोग 291 के आसपास है। तो नीतीश कुमार को तो ऑफर मिल रहा है। नीतीश कुमार जी पलटने वाला नहीं है, भूल जाइए आप लोग। नाम बदलते रहे, पलटू चाहे नहीं है, वो आप बोल चुके हैं कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू वो तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। वो हमारे बदौलत, हमारे गठबंधन से जीत के आए, अकेले थोड़ी जीत के आए। आज से 6 महीने पहले क्या उनका हालत था, आप जरा बोल दीजिए तो नायडू जी का। बिहार के में 30 सीट NDA को मिला है, क्या कुछ कहेंगे? सीट आपकी घट गई। देखिए, सीट घटना और बढ़ना कोई बड़ी चीज नहीं है। हम लोग 10 साल से रह के NDA इनकम्बेंसी हो सकती है, हम लोग कहीं गलती होगा समीक्षा करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपना परिचय। आनंद कुमार सिन्हा, क्रीड़ा प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता। क्या कुछ कहेंगे सर आज NDA की जीत को लेकर? NDA की जीत को लेकर यही कहना चाहेंगे कि जीत जो हम लोग ने सोचा था
400 पार। ठीक है, कहीं ना कहीं जनता का क्या मन था नहीं था इसको लेकर के नहीं है कुछ, देखिए जब लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार में हम लोग हैं एनडीए। और दूसरी बात यह है कि जो लोग भी कांग्रेस के झांसे में आके बरगलाए गए हैं कि आपको 1 लाख मिलेगा, रोजगार मिलेगा, कल से वो लोग जो है आईएएस की तैयारी करें। आईएएस का वैकेंसी आने वाला है और 1-1 लाख रुपया उनके वाइफ के अकाउंट में आने वाला है और कल से एकदम पूर्णता हो जाए। दूसरी बात कि एक बात देखिए, आप लोग जो बोलते हैं बार बार 400 पार 400 पार, जब हम लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं तो क्या करते हैं, ये फेल करेंगे, ये फर्स्ट यूनिट तैयारी टॉप के करते हैं। जब उसी तरह जब हम लोग किसी एग्जाम में जाते हैं तो हम ये मोटो बनाते हैं, विजन बनाते हैं कि हमको इतना सीट जीतना है, ठीक है ना। अब वो जनता जनार्दन देवतुल्य जनता कितनी सीट वोट देती है। हम लोग जब कोई बिजनेस करते हैं ये सोच के नहीं करते कि हमको 5 लाख रुपए कमाना है, ये थोड़ी सोच के कमाते 1 लाख घाटा देना है। बताइए तो हमें।